आज हम आपको देश और दुनिया के दो ऐसे दिग्गज पहलवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने फील्ड के सुपरस्टार थे, लेकिन उन्हें पहलवानी रास नहीं आई और वो जराइम की दुनिया में जाकर गैंगस्टर बनने का सपना देखने लगे। एक का तो बहुत बुरा अंत हुआ और दूसरा जेल में सजा काट रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि एक पहलवान इंडिया का है और दूसरा पहलवान कनाडा का, लेकिन दोनों के सपने एक ही थे, वो ये कि लोग उसे देखकर डरा करें। तो कौन है वो दोनों पहलवान जिसके बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहेगा इस पूरे वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। तो जिन दो पहलवानों की आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, एक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, सुशील कुमार पहलवान, जो कि भारत से हैं, और दूसरे का नाम है इयान विलियम, जो कि कनाडा का रहने वाला था। ये दोनों ही पहलवान पहलवानी के दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके थे, लेकिन न जाने क्यों इन दोनों को दौलत, इज्जत और शोहरत रास नहीं आई और ये अपराध की दुनिया में आ गए। खैर, हम बताएंगे इन दोनों ही पहलवानों की असल जिंदगी की कहानी के बारे में। पहले बात करेंगे सुशील कुमार पहलवान की, जो कि भारत से हैं। सुशील कुमार पहलवान के विकिपीडिया पेज पर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के बापरौला गांव से ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के पोडियम तक का सफर उन्होंने तय किया। ये कहानी काफ़ी रोमांचक थी, एक प्रेरणादायी कहानी। हालांकि इसमें साल 2021 में एक अपडेट हुआ, एक ऐसा अपडेट जिसे कोई भी खेल प्रेमी नहीं देखना चाहेगा। किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, खुद सुशील कुमार ने भी कभी नहीं सोचा होगा। इस पर लिखा है 23 मई 2021 को सुशील कुमार को 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और सुशील कुमार, जो दुनिया भर के पहलवानों को पटकनी दिया करता था, जब पहली बार गिरफ्तार हुआ तो हवालात में उसकी पहली रात रोते हुए बीती थी। सुशील को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि ये पहलवान काफ़ी मिलनसार था। वो एक आज्ञाकारी बेटा था और एक ध्यान रखने वाला भाई भी, एक प्यार करने वाला पति था और एक बहुत ज़्यादा जान लुटाने वाला पिता भी था। एक ईमानदार दोस्त भी उसे कहते थे, जो कई बार अपने दोस्तों की मदद के लिए लीक से हटकर मदद करता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सुशील कुमार के कथित रूप से अन्य काम धंधों के बारे में भी जानते होंगे। वो इस राय से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते। उन्हें इस दिन का डर था और जो कुछ हुआ उससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। एक पूर्व राष्ट्रीय कोच जिसने सुशील कुमार के साथ बीजिंग ओलंपिक के दौरान से ही काफ़ी करीब से काम किया, उन्होंने 3 साल के अंतर के बाद साल 2017 में सुशील कुमार की वापसी में अहम भूमिका भी निभाई। उनका कहना था कि आम लोगों और उभरते हुए पहलवानों और अन्य खेलों की ट्रेनिंग करने वाले के लिए छत्रसाल स्टेडियम हमेशा से खेल गतिविधियों के लिए पवित्र जगह कहा जाता रहा है। उभरते हुए एथलीट स्टेडियम को हमेशा से एक बड़ा स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन समझते रहे हैं। हालांकि इसका एक स्याह पहलू ये भी है, इस छत्रसाल स्टेडियम में बिन बुलाए मेहमान, जिनमें से कोई भी खेल से संबंधित नहीं था, वो लोग अक्सर स्टेडियम परिसर में आया जाया करते थे और उससे मैदान के बाहर के बिजनेस के बारे में चर्चे भी हुआ करते थे। सुशील कुमार पहलवान के बेहद करीबी ही इस चर्चा का हिस्सा हुआ करते थे और इसमें कई चेहरे ऐसे थे जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि काला धंधा गोरे लोग, तो शायद गलत नहीं होगा। सुशील कुमार पहलवान की तथाकथित रूप से इन बदमाशों से दोस्ती हुई और वो जुर्म की स्याह दुनिया के दलदल में ऐसे धंसते चले गए कि आज एशिया के सबसे बड़े जेल में सजा काट रहे हैं और उनके चाहने वाले कन्फ्यूज हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी उन्हें कहा जाए या फिर एक जेल गया अपराधी। तो ये थी सुशील कुमार पहलवान की कहानी और अब आपको दूसरे खिलाड़ी की कहानी बताते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि दूसरा खिलाड़ी कनाडा का रहने वाला है, नाम है इयान विलियम। इयान विलियम दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जिसने अपने पैर पर खुद ही सुशील कुमार पहलवान की तरह ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने अच्छे खासे कैरियर को खुद ही बर्बाद कर लिया और वो भी डॉन बनने की चाहत में। इयान विलियम कनाडा के एक पेशेवर रेसलर से एक गैंगस्टर बन गया। विलियम ने अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन चैंपियनशिप, बॉर्डर सिटी रेसलिंग हैवीवेट चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप समेत कई बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 7 दिसंबर 1963 को जन्मे विलियम का करियर काफ़ी शानदार रहा, लेकिन शायद उसे कहीं और जाना था। इस पहलवान ने रिंग से बाहर कदम रखकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रख दिया और इसी के साथ इस खिलाड़ी के करियर का ग्राफ भी बहुत तेज़ी से नीचे करने लगा। वो एक गैंग में शामिल हो गया। विलियम को 36 मैच हारने के बाद करियर की सबसे बड़ी जीत 2 बार के WWE चैंपियनशिप रैंडी सेवेज को हराकर मिली। वो इस जीत के बाद रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन विलियम को यह शोहरत रास नहीं आई। वो भी पहले ही अपनी ज़िंदगी में कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे। अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले उन्होंने वसूली, ड्रग्स, मारपीट जैसे काम करने शुरू कर दिए और बहुत ही कम समय में वो गैंग का मुखिया बन गया।
गैंग में रहते हुए इस रेसलर ने ओंटारियो शहर के एक पुलिस स्टेशन को उड़ाने तक की कोशिश की और फिर इसके बाद उसे 1998 में करीब 33 महीने तक जेल में सजा काटने पड़ा। साल 2008 आते आते विलियम अंडरवर्ल्ड की दुनिया के अंदर और धंसता चला गया। गैंगस्टर क्ले से दोस्ती होने के बाद वो वैंकूवर के यूनाइटेड नेशनल गैंग से जुड़ गया। क्ले ड्रग्स की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इस समय 30 साल की जेल की सजा काट रहा है। विलियम पर इसके बाद हत्या के कई मामले दर्ज हुए। हालांकि 2016 में कनाडा के पैरोल बोर्ड ने उन्हें चेतावनी के साथ रिहाई दी, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही पूर्व WWE स्टार की क्राइम की जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक 53 साल की उम्र में लंग्स संबंधित कुछ समस्या हुई और 21 फरवरी 2018 को अंडरवर्ल्ड के डॉन विलियम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी के साथ एक और रेसलर का अंत हुआ। तो ये थे हिंदुस्तान और कनाडा के 2 ऐसे पहलवान, नामी गिरामी पहलवान, जिन्हें पहलवानी रास नहीं आई और वो जुर्म के दुनिया में आ गए। एक की तो मौत हुई, दूसरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।